भारत का कृषि क्षेत्र एक बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। आज हम उन नई योजनाओं को समझने वाले हैं जिनमें हजारों करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है, ताकि इस पूरे सेक्टर की तस्वीर ही बदल दी जाए। नमस्कार मेरे प्रिय किसान मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यह चैनल किसानों की सेवा के लिए समर्पित है और भारतीय संदर्भ में स्मार्ट कृषि पर जानकारीपूर्ण वीडियो लाएगा। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। भारत का कृषि क्षेत्र एक बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। आज हम उन नई योजनाओं को समझने वाले हैं जिनमें हजारों करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है, ताकि इस पूरे सेक्टर की तस्वीर ही बदल दी जाए। भारत का तो चलिए उस नंबर से शुरू करते हैं जिसने सबका ध्यान खींचा है, 35,440 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये दो बड़ी नई कृषि योजनाओं पर होने वाला कुल खर्च है। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। असल में ये निवेश 11 अक्टूबर 2025 को घोषित हुए प्रोजेक्ट्स और सुधारों के एक बहुत बड़े पैकेज का हिस्सा है। तो समझने वाली बात ये है कि ये सिर्फ एक घोषणा नहीं है, ये एक मल्टी लेवल कोशिश है। इसमें 2 फ्लैगशिप योजनाएं तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ कृषि और उससे जुड़े सेक्टर्स में कई नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इन योजनाओं की जरूरत पड़ी क्यों? देखिए, इतने बड़े पैमाने पर जो खर्च किया जा रहा है, वो कुछ खास, पुरानी और लंबे समय से चली आ रही दिक्कतों से निपटने के लिए ही है। और यही हमें अपने सबसे अहम सवाल पर लाता है, वो कौन सी समस्याएं हैं जिन्हें हल करने के लिए ये योजनाएं बनाई गई हैं। तो सरकार का जो तर्क है वो बिल्कुल साफ है। वो भारतीय कृषि को उसकी मौजूदा हालत से निकालकर कुछ बड़े लक्ष्यों की तरफ ले जाना चाहते हैं, जैसे कि पैदावार बढ़ाना, खेती को ज्यादा टिकाऊ यानी सस्टेनेबल बनाना और सबसे जरूरी प्रोटीन से भरपूर दालों के मामले में आत्मनिर्भर होना। तो चलिए अब इस घोषणा के जो 2 सबसे बड़े पिलर्स हैं उन्हें थोड़ा और करीब से समझते हैं। आखिर ये योजनाएं हैं क्या और इन्हें काम करने के लिए कैसे डिजाइन किया गया है। तो पहली योजना है पीएम धन धान्य कृषि योजना, जिसका बजट है 24,000 करोड़ रुपए। ये एक टारगेटेड प्रोग्राम है जिसका सीधा मकसद है देश के उन 100 कृषि जिलों में बड़ा बदलाव लाना जिनका प्रदर्शन अब तक औसत से कम रहा है। अब ये भी बड़ा दिलचस्प है कि इन जिलों को चुना कैसे जाएगा। इसके लिए 3 खास पैमाने रखे गए हैं। पहला, जहां जमीन के हिसाब से पैदावार कम है। दूसरा, जहां फसल सघनता कम है, मतलब साल में एक ही खेत पर ज्यादा फसलें नहीं उगाई जाती। और तीसरा, जहां किसानों को आसानी से खेती के लिए लोन नहीं मिल पाता। इसका जो मॉडल है वो आकांक्षी जिला कार्यक्रम से लिया गया है, जो पहले ही काफी सफल रहा है। यहाँ भी वही किया जाएगा, मतलब 36 अलग अलग सरकारी योजनाओं को एक साथ मिलाकर एक होकर इन जिलों में लागू किया जाएगा ताकि नतीजे बेहतर मिलें। दूसरी बड़ी पहल है दालों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन। इसका मकसद एकदम साफ है, देश में दालों का उत्पादन इतना बढ़ाना कि हमें अपने प्रोटीन की जरूरतों के लिए बाहर से आयात पर निर्भर न रहना पड़े। और इस मिशन का इरादा कितना बड़ा है वो इन आंकड़ों से साफ हो जाता है। 2021 तक के लिए बिल्कुल स्पष्ट लक्ष्य तय किए गए हैं। खेती का एरिया बढ़ाना है, कुल उत्पादन बढ़ाना है और प्रति हेक्टेयर पैदावार में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी करनी है। अच्छा, प्रधानमंत्री ने ये भी साफ किया कि ये घोषणा कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि ये एक लंबी अवधि की रणनीति का अगला कदम है। प्रधानमंत्री के शब्दों में ही कहें तो ये नई योजनाएं पिछले 11 सालों से चले आ रहे कृषि सुधारों की ही एक अगली कड़ी हैं। और इन सुधारों का एक बड़ा नतीजा ये बताया जा रहा है कि इस दौरान भारत से होने वाला कृषि निर्यात लगभग 2 गुना हो गया है। सरकार ने कई और बड़ी उपलब्धियां भी गिनाई हैं, जैसे कि अनाज का उत्पादन बढ़ना, दूध उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 बनना और हजारों की संख्या में किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओज का बनना। तो आखिर इसका बड़ा विजन क्या है, दूर की सोच क्या है? चलिए अब उस बड़ी तस्वीर पर एक नज़र डालते हैं जो पेश की गई है। तो जो लंबा लक्ष्य बताया गया है वो 2 तरफा है। पहला, भारत को आत्मनिर्भर बनाना और दूसरा, हमारे किसानों को इतना सशक्त करना कि वो ग्लोबल मार्केट में एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभरें। यानी बात सिर्फ खेती किसानी की नहीं है, इसे देश के ओवरऑल डेवलपमेंट की रणनीति का एक बहुत ही अहम हिस्सा, एक बुनियाद के तौर पर देखा जा रहा है।
और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हजारों करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है, एक साफ विजन सामने रख दिया गया है। तो क्या ये महत्वाकांक्षी योजनाएं वाकई भारत के कृषि भविष्य को एक नया आकार देंगी? इसका जवाब तो आने वाला दशक ही देगा। प्रिय किसान मित्रों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे किसानों और खेती के संबंध में आपके लिए नए जानकारीपूर्ण वीडियो लाने के लिए प्रेरणा मिलेगी।